हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य का मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ जो कि जुड़ी है एक डे के साथ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्क करती है अंडर यूएन। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करता है। तो कब इसे फॉर्म किया गया? इसे फॉर्म किया गया 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में। तो थीम क्या रखी गई? क्योंकि हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है। 2024 की थीम है सेफ स्काईज, सेफ स्काईज, सस्टेनेबल सस्टेनेबल फ्यूचर। ये 2024 की थीम रखी गई है। यहाँ पे वर्ड एक आया है सस्टेनेबल, तो जरा इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मेंबर भी है भारत, यानी कि इंडिया इज इट्स मेंबर एज वेल, है ना? ठीक है, तो अपने यहाँ भी कोई ऐसी अथॉरिटी है क्या? अपने यहाँ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है ना? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। और इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था 1995 में। एट प्रेजेंट कौन है एज अ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन अपने यहाँ पर? तो वो है राम मोहन नायडू जी। राम मोहन नायडू जी। एंड ऑल्सो अभी की जो विधानसभा नहीं, अभी की जो लोकसभा में पार्लियामेंट बनी है, उसमें अब तक के सबसे यंगेस्ट एमपी के रूप में इन्हें चुना गया है। और इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को। थीम इस बार की रखी गई है सेफ स्काईज, सस्टेनेबल फ्यूचर। याद करने में आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सस्टेनेबल वर्ड लगा है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। भारत इसका मेंबर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन को फॉर्म 1944 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, next news is related to a festival which is International गीता महोत्सव। कब से कब तक इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो 28 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। वो भी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, आप सभी को पता होगा भगवत गीता, जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी एडवाइस दिए थे रणभूमि में, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम गीता में जो भी मेंशन है उनकी टीचिंग्स को उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करे ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे हमारा क्या उद्देश्य है? इसे पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड करने का। इस बार इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जा रहा है, 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। साथ ही सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एज अ पार्टनर कंट्री यहाँ पर किसे रखा गया है? तो एज अ पार्टनर कंट्री है तंजानिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। एंड पार्टनर स्टेट के तौर पर किसे रखा गया है? सो एज अ पार्टनर स्टेट है उड़ीसा। तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मेजरली यहाँ से बनेंगे कि पार्टनर कंट्री कौन रही और पार्टनर स्टेट कौन रहा। पार्टनर कंट्री तंजानिया, पार्टनर स्टेट उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, एक्चुअली ये न्यूज नई तो नहीं है, पुरानी है, पर अब इन 3 क्रिमिनल लॉस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है पूरी तरीके से सक्सेसफुली चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ पहला ऐसा स्टेट बन चुका है
जहां पर इन तीनों क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बस इस वजह से ये न्यूज में वापस आ चुका है। तो कौन कौन से वो 3 लॉज थे, हम वो भी जान लेते हैं। आप यहाँ पे मोदी जी को देख रहे होगे, क्योंकि इसके इनॉग्रेशन पे, इसकी लॉन्चिंग पे नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो चंडीगढ़ गए थे। ठीक है। तो कौन कौन से 3 लॉज हैं जिन्हें बदला गया है? पहला तो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860 का लॉ, जिसका नाम बदल करके रखा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सारे जो लॉज थे ना, ये 2023 में आए थे। ठीक है। इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में जो आया था, इसका नाम बदल करके रखा गया है भारतीय साक्ष्य बिल। भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य बिल। और ये वाला कौन सा है? न्याय संहिता, न्याय संहिता। एंड द थर्ड वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट। ये कब आया था? ये आया था 1872 में। इसका नाम चेंज करा गया है और रखा गया है भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। तो ये तीनों लॉज को बदला गया है, क्योंकि ये तीनों लॉज ब्रिटिशर्स एरा के थे। उसे चेंज करना था और इसे चेंज कर दिया गया है। किसके द्वारा इसे चेंज किया गया है? तो बाय होम अफेयर मिनिस्ट्री, यानी कि अमित शाह जी इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इन तीनों लॉज को बदला गया है। और पहला ऐसा स्टेट अब बन चुका है जहां पर इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो है चंडीगढ़। सो यू हैव टू नो दिस नेम। कौन कौन से एक्ट को बदल करके क्या नाम रखा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू आरबीआई। आप सभी को पता होगा कि पूरे साल भर में 6 बार, 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, हर 2-2 महीने पे, एवरी 2 मंथ्स पे। तो ये लोग कुछ ना कुछ चीजें चेंज करते हैं, अप डाउन करते हैं। ठीक है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर जो एट प्रेजेंट कौन है? शक्तिकांत दास जी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर तो आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। बट इन्हें हेड कौन करते हैं? हमारे आरबीआई के गवर्नर। एट प्रेजेंट कौन है ये? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी। ठीक है। तो अभी ये बैठक फिर से कंडक्ट करी गई थी। कहाँ पर ये बैठक हुई थी? तो ये बैठक हुई है न्यू दिल्ली में। क्या क्या डिसाइड किया गया है? सबसे पहली बात तो जो रेपो रेट है, उसको फिर से अनचेंज्ड रखा गया है। और ये ऐसा 11वीं बार हुआ होगा लगातार, 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। रेपो रेट पहले भी 6.5% था और अभी भी 6.5% ही है। ठीक है। तो अच्छी चीज है ना कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसा पहले था वैसे अभी भी रखा गया है। ठीक है। तो आखिर रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सॉरी नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसपे सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है एट दिस रेट। इसे ही हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट का मेजर काम क्या होता है? मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करने का काम रेपो रेट का होता है। तो इस बार रेपो रेट को तो अनचेंज रखा गया है और ये 11वीं बार है कि इसे अनचेंज रखा गया है। तो अच्छी बात है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बदलाव किसमें किया गया है? बदलाव किया गया है कैश रिजर्व रेशियो में। ये पहले 4.5% हुआ करता था और अब बदल करके 4% कर दिया गया है, यानी कि इसमें गिरावट हुई है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। बैंक को कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं ना, तो कैश रिजर्व रेशियो जो है, वो ये अमाउंट है जो बैंक्स अपने पास रखते हैं। बैंक अपने पास रखते हैं एज अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, इन कैश।
तो इसमें गिरावट देखने मिली है, ये घटा दिया गया है। और जीडीपी के बारे में क्या कहा गया है, भारत की जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, पहले आरबीआई ने बोला था कि 7.2% होगी इंडिया की जीडीपी, पर अब इन्होंने वापस से इसमें चेंजेस करके ये कहा है कि 6.6% होगी भारत की जीडीपी फॉर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से निकल करके आई हैं। रेपो रेट तो अनचेंज रहा, उसमें आपको याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर कैश रिज़र्व रेशियो ये घटा दिए गए हैं। जीडीपी जो पहले आरबीआई ने बोली थी, उससे घटा करके 6.6% आरबीआई ने कहा है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू चाइना। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने अपना सबसे पहला एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन को सेटअप किया है। मॉनिटरिंग स्टेशन को सेटअप किया है। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। ऐसा नहीं है कि ये एकदम पहला है, पर ये पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है, यानी कि ये एंटार्क्टिका के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने का यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोंग शांग जोंगशान ऑब्जर्वेटरी। ये इस स्टेशन का नाम है। ठीक है, तो चाइना ने इसे एस्टैब्लिश किया है, तो क्या भारत का भी यहाँ पर कोई स्टेशन वगैरह है, ऑब्जर्वेटरीज वगैरह है? सो आंसर इज यस। सबसे पहला इंडिया का जो ऑब्जर्वेटरी है जिसे यहाँ पर सेटअप किया गया था, उसका नाम है गंगोत्री। 1983 में इसे सेटअप किया गया था, पर अब ये पूरी तरीके से आइस से कवर्ड हो चुका है, मतलब अब ये फंक्शनल नहीं है, काम एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सेकंड जो ऑब्जर्वेटरी वो सेटअप की गई थी, उसका नाम है, भारत के द्वारा ये सब ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी। सेकंड इज मैत्री एंड थर्ड वन इज भारती। तो अगर फंक्शनल की बात की जाए तो ये दोनों एट प्रेजेंट फंक्शनल है एंटार्क्टिका में, बट दिस गंगोत्री इज नॉट फंक्शनल एट ऑल। ठीक है, आपको पता होगा कि एंटार्क्टिका जो कि सबसे सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये पूरी तरीके से आइसबर्ग से, काफी बड़े बड़े ग्लेशियर से ढका हुआ है, कवर्ड है। यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? एंटार्क्टिका के हाईएस्ट पीक की बात कर रही हूँ मैं। उस हाईएस्ट पीक का नाम है विंसन विंसन मैसिव। ठीक है, तो आप यहाँ से इतनी बातें याद रखना कि चाइना ने अपना पहला कौन सा मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किया है, जोंग शान ऑब्जर्वेटरी। भारत की कौन कौन सी हैं? प्रेजेंटली 3 हैं, जिसमें से एक फंक्शन नहीं कर रहा है, बाकी के 2 फंक्शनल है। चलिए, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज एक डे जो मैंने छोड़ दिया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये डे है इंटरनेशनल चीता डे। इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि चीता जो कि सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल्स है, बहुत तेज दौड़ते हैं ना ये, सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल्स हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन है ऑर्गेनाइजेशन जो ये डे सेलिब्रेट करवाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो वो है चीता कंजर्वेशन फंड। इसके द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। चीता को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज वी ऑल नो, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, भारत ने क्या इनिशिएटिव लिया है? एक और बात, इसकी थीम भी आप जान लो। थीम इस बार की रखी गई है स्पीड एंड ब्यूटी ऑफ चीता। स्पीड एंड ब्यूटी ऑफ चीता इस बार की थीम रखी गई है 2024 में। भारत का क्या योगदान है? भारत ने अपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता। अगर आप सभी को याद हो, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन मोदी जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, उस दिन इन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट चीता को, जिसके अंडर में 2 देश, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने चीतों को भारत
लाया था, क्योंकि इंडिया में चीता की पॉपुलेशन नहीं है, तो हमने इसको साउथ अफ्रीका और नामीबिया से इंडिया में लेकर के आया था और इसे यहाँ पर वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट यहाँ पे चीता की पॉपुलेशन और ज्यादा ग्रो करे। इसी के साथ ऑन दिस स्पीशीज ओकेजन क्या किया गया है, अग्नि और वायु, अग्नि और वायु, ये दो मेल चीतास को आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होगे, अग्नि एंड वायु, इन दो मेल चीतास को छोड़ा गया है, रिलीज किया है इस दिन पे, इंटरनेशनल चीता दिवस पे। कहाँ पर, पालपुर, पालपुर ईस्ट एरिया में इसको छोड़ा गया है, इन दोनों को ही, जो कि कुनो रिवर के किनारे है, कुनो रिवर के किनारे एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर्स की आपको मैंने बताया था कि एमपी में ही मिलती है। एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट भी कहते हैं। सो वहां पर इन दोनों मेल अग्नि एंड वायु चीतास को रिलीज किया गया है ऑन दिस स्पीशीज डे। सो दैट इज इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करके मुझे बताया करें कि क्या चीज आपको अच्छी लगी और क्या चीज मुझे और इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।